हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। फ्रेंड्स, कभी कभी एक स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं होती है, वो आपकी लाइफ का साइलेंट रिफ्लेक्शन होती है। समटाइम्स अ स्टोरी डजंट कम टू एंटरटेन यू, इट कम्स टू हील यू। ये वीडियो आपको किसी कैरेक्टर की कहानी नहीं सुनाएगा, ये आपको खुद से कनेक्ट कराएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने कभी लाइफ में इग्नोर्ड फील किया हो या सेल्फ डाउट से गुजरे हो या अपनी वैल्यू पर सवाल किया हो, देन दिस स्टोरी इज मेंट फॉर यू। और इस कहानी का असली बेनिफिट ये नहीं है कि आगे क्या होगा, बेनिफिट ये है कि आपके अंदर क्या चेंज होंगे। फ्रेंड्स, इस स्टोरी की मदद से आपको आपकी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करने में भी मदद मिलेगी, जिससे कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सो कुछ मिनट खुद के नाम, शोर से दूर, फीलिंग के करीब आपको यह वीडियो केयरफुली देखना है और सुनना है, और उसमें जो भी वर्ड्स आपको हाईलाइट किए जाएं उनको समझना है और उनको मेमोराइज करना है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की हमारी स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज अ बॉय नेम्ड कार्तिक। एक कार्तिक नाम का लड़का था। ही वाज ऑलवेज द लास्ट चॉइस इन एवरी सिचुएशन। वह क्या था, हमेशा हर परिस्थिति में क्या है, हमेशा लोगों की क्या है, आखिरी चॉइस होता था, या हम बोल सकते हैं वह हर हालात में हमेशा क्या है, लोगों की आखिरी पसंद हुआ करता था या होता था। पीपल रिमेंबर्ड हिम ओनली व्हेन दे नीडेड हेल्प। मतलब लोग उसको तभी याद करते थे जब उसकी उन्हें सबसे ज़्यादा या उसकी उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती थी। ही गेव टाइम, एफर्ट एंड ऑनेस्टी टू एवरीवन। वह सभी को क्या करता था, वह सभी को समय देता, मेहनत देता और ऑनेस्टी देता था। बट ही रिसीव्ड साइलेंस इन रिटर्न। लेकिन उसको बदले में क्या मिलता था, उसको बदले में साइलेंस मिलती थी, मतलब खामोशी मिलती थी। दिस साइलेंस स्लोली हर्ट्स हिज सेल्फ रिस्पेक्ट। अब यह जो चुप्पी थी, यह जो खामोशी थी, अब उससे क्या है, उसके आत्मसम्मान को धीरे धीरे क्या है, चोट पहुंचाने लगी। एवरी नाइट ही क्वेश्चनड हिज ऑन बर्थ। हर रात वह खुद की जो कीमत है उस पर सवाल करता। एम आई नॉट इनफ, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। उसने खुद से पूछा, क्या मैं काफ़ी हूँ। ही ट्राइड हार्डर टू प्लीज एवरीवन। अब वह क्या करने लगा, अब उसने लोगों को और ज़्यादा खुश करने की कोशिश शुरू कर दी। बट द मोर ही ट्राइड द मोर ही वाज इग्नोर्ड। पर जितना उसने कोशिश की उतना ही वह नज़रअंदाज होता गया। दिस ब्रोक समथिंग इनसाइड हिम। अब इसने क्या है, इसने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। ब्रोकन समथिंग इनसाइड है, मतलब इसने क्या है, उसके अंदर क्या है, कुछ तोड़ दिया। अब फ्रेंड्स, इस पेज पर हम यदि वर्ड्स देखें तो यहाँ पे सिचुएशन वर्ड है, इसका मतलब होता है परिस्थिति या स्थिति। रिमेंबर का सेकंड फॉर्म है रिमेंबर्ड। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, याद रखना। नीड का सेकंड फॉर्म नीडेड। नीड मतलब होता है जरूरत। हेल्प मतलब होता है सहायता। टाइम का मतलब होता है समय। एफर्ट का मतलब होता है मेहनत करना या मेहनत लगाना। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। रिसीव का सेकंड फॉर्म है रिसीव्ड। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। साइलेंस का मतलब होता है चुप्पी या खामोशी। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मसम्मान। क्वेश्चन मतलब सवाल करना। ऑन मतलब खुद। बर्थ यानी कीमत, तो ऑन बर्थ मतलब खुद की कीमत। अब यहाँ पर ट्राई का सेकंड फॉर्म है ट्राइड मतलब कोशिश की। प्लीज करना मतलब होता है खुश करना। द मोर ही ट्राइड द मोर ही वाज इग्नोर्ड। मतलब इग्नोर का मतलब होता है इग्नोर का सेकंड फॉर्म है इग्नोर्ड। इग्नोर करना मतलब होता है नजरअंदाज करना। इनसाइड मतलब होता है अंदर। अब फ्रेंड्स, आगे चलते स्टोरी की तरफ। वन डे, एक दिन, ही स्टॉप्ड एक्सप्लेनिंग हिमसेल्फ। एक दिन क्या हुआ, उसने खुद को समझाना बंद कर दिया। ही स्टॉप्ड बेगिंग फॉर अटेंशन। और उसने क्या किया, अब उसने अटेंशन भी भीख में मांगना बंद कर दिया। ही स्टॉप्ड एक्सपेक्टिंग एप्रिसिएशन। और अब उसने दूसरों से प्रशंसा की उम्मीद भी छोड़ दी। That day, उस दिन, something powerful happened। उस दिन कुछ बहुत ताकतवर हुआ। He chose himself for the first time। उसने क्या है, पहली बार क्या है, he chose himself for the first time। उसने पहली बार खुद को चुना।
ही बिगेन टू रिस्पेक्ट हिज ऑन टाइम, उसने अपने समय की कद्र करना क्या है, कद्र करना, रिस्पेक्ट मतलब इज्जत देना या कद्र करना। ही बिगेन टू रिस्पेक्ट हिज ऑन टाइम, उसने अपने समय को कद्र देना शुरू कर दिया। ही लर्न टू से नो विदाउट गिल्ट, उसने बिना अपराध बोध के ना कहना सीखा। ही फोकस्ड ऑन ग्रोथ नॉट अप्रूवल, उसने क्या है ही फोकस्ड ऑन ग्रोथ नॉट अप्रूवल, मतलब उसने लोगों के क्या है अप्रूवल के बदले उसने खुद की ग्रोथ पर फोकस किया। साइलेंस बिकेम हिज सेफ प्लेस, खामोशी उसकी सुरक्षित क्या है जगह बन गई। सेफ प्लेस मतलब खामोशी उसकी सुरक्षित जगह बन गई। लोनलीनेस बिकेम हिज टीचर, लोनलीनेस मतलब होता है अकेलापन, लोनलीनेस बिकेम हिज टीचर, और जो अकेलापन है उसका क्या है शिक्षक बन गया। अब इसके कुछ वर्ड्स देखें, यहाँ पर एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन का फोर्थ फॉर्म है एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लेन मतलब होता है समझाना, हिमसेल्फ मतलब होता है खुद को, जैसे ही के लिए हिमसेल्फ का यूज करते हैं, सी के लिए हर सेल्फ का यूज करते हैं, आई के लिए माई सेल्फ का यूज करते हैं, दे के लिए देम सेल्फ का यूज करते हैं, और बी के लिए आवर सेल्फ का यूज करेंगे। इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हिम सेल्फ का मतलब होता है खुद को। ही स्टॉप्ड बेगिंग फॉर अटेंशन, अटेंशन मतलब होता है ध्यान, बेगिंग मतलब होता है भीख में मांगना। एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टिंग जो है एक्सपेक्ट का फोर्थ फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा। एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद करना। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन मतलब होता है प्रशंसा। पावरफुल, पावरफुल का मतलब होता है ताकतवर। हैपन का सेकंड फॉर्म है हैपेंड, हैपन मतलब होता है होना। रिस्पेक्ट मतलब होता है इज्जत या कद्र करना। लर्न का सेकंड फॉर्म है लर्न, लर्न मतलब होता है सीखना, लर्न मतलब होगा सीखा। विदाउट गिल्ट, विदाउट मतलब होता है के बिना, गिल्ट मतलब होता है अपराध बोध। इसका पूरा दोनों का मतलब है विदाउट गिल्ट मतलब होता है अपराध बोध के बिना। फोकस करना मतलब ध्यान केंद्रित करना। ग्रोथ मतलब होता है विकास पर। अप्रूवल मतलब होता है किसी के अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब होता है किसी की मंजूरी। साइलेंस का मतलब होता है खामोशी। सेफ मतलब होता है सुरक्षित। लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन। टीचर मतलब होता है शिक्षक। तो आप यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आप सीख चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। He started working quietly on himself, अब वह क्या है, वह चुपचाप खुद पर काम करने लगा। नो अनाउंसमेंट्स, नो सोशल प्रूफ, ना कोई घोषणा और ना ही सोशल दिखावा। ओनली डिसिप्लिन, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, केवल अनुशासन, धैर्य और निरंतरता। प्रोग्रेस वाज स्लो बट ऑनेस्ट, क्या है जो तरक्की थी वो क्या थी, प्रोग्रेस वाज स्लो मतलब जो तरक्की थी वह धीमी थी। बट ऑनेस्ट, बट ऑनेस्ट मतलब होता है लेकिन क्या थी, सच्ची थी या ईमानदारी भरी थी। फॉर द फर्स्ट टाइम ही फेल्ट पीस, पहली बार उससे क्या शांति महसूस हुई, या हम बोल सकते हैं शांति महसूस हुई या सुकून महसूस हुआ। पीपल नोटिस्ड हिज एब्सेंस बिफोर हिज प्रेजेंस, अब क्या है लोगों ने उसकी मौजूदगी से पहले क्या है उसकी कमी महसूस की। पीपल नोटिस्ड हिज एब्सेंस मतलब बिफोर हिज प्रेजेंस, मतलब उसकी मौजूदगी से पहले लोगों ने उसकी गैर मौजूदगी महसूस की। दे आस्क्ड व्हाई ही चेंज्ड, उन्होंने पूछा कि वह क्यों बदल गया। ही स्माइल्ड एंड स्टेड साइलेंट, वह मुस्कुराया और फिर चुप रहा। बिकॉज नॉट एवरीवन डिजर्व एन एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हर कोई क्या है सफाई पाने का हकदार नहीं होता। सम लेसन्स आर मेंट टू बी लिव्ड नॉट स्पोकन, कुछ जो लेसन होते हैं मतलब जो कुछ सीख होती हैं वो बोलने के लिए नहीं जीने के लिए होती हैं। अब यहाँ आपके कुछ वर्ड्स देखें तो यहाँ पर है, अभी देखते हैं यहाँ पे क्वाइटली है। क्वाइटली मतलब होता है चुपचाप से। अनाउंसमेंट मतलब होता है घोषणा। प्रूफ मतलब होता है दावा या बोल सकते हैं दिखावा। डिसिप्लिन मतलब होता है यहाँ पर अनुशासन। पेशेंस मतलब होता है धैर्य।
कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता। फॉर द फर्स्ट टाइम ही फेल्ट पीस, पीस का मतलब होता है यहाँ पर शांति या सुकून। एब्सेंस मतलब होता है गैर मौजूदगी। प्रेजेंस मतलब होता है मौजूदगी। स्माइल का सेकंड फॉर्म है स्माइल, इसलिए स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। साइलेंट मतलब चुप्पी या खामोशी। बिकॉज नॉट एवरीवन डिजर्व एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है यहाँ पर हम बोल सकते हैं समझाना या एक्सप्लेनेशन देना मतलब होता है एक प्रकार से हम बोल सकते हैं सफाई देना। डिजर्व करना मतलब होता है हकदार होना। ओवर टाइम हिज कॉन्फिडेंस बिकेम नेचुरल, अब क्या है समय के साथ उसका जो आत्मविश्वास है स्वाभाविक बन गया। नेचुरल होना मतलब स्वाभाविक बन जाना। कॉन्फिडेंस मतलब होता है जो उसका आत्मविश्वास है वह स्वाभाविक बन गया। ही नो लॉन्गर चेज्ड वैलिडेशन, अब वह मान्यताओं के पीछे नहीं भागता था। ही अट्रैक्टेड रिस्पेक्ट बाय गिविंग इट टू हिमसेल्फ, उसने क्या है खुद को सम्मान देकर दूसरों से सम्मान पाया। हिज एनर्जी फेल्ट काम बट स्ट्रांगली, उसकी जो ऊर्जा है क्या है शांत लेकिन क्या थी लेकिन मजबूत थी। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन, अब वह क्या है अकेले होने से क्या है अब कभी भी क्या होता था अफ्रेड नहीं होता था मतलब डरता नहीं था। सक्सेस कैम बट इट डिडंट डिफाइन हिम, सफलता आई लेकिन क्या है उसने उसे क्या नहीं किया डिफाइन नहीं किया। डिफाइन करना मतलब परिभाषित करना। उसने क्या सफलता आई लेकिन उसने उसे परिभाषित नहीं किया। फेल्यूर केम टू बट इट डिडंट ब्रेक हिम, अब क्या है असफलता भी आई लेकिन उसे क्या है ब्रेक नहीं कर पाई मतलब उसे तोड़ नहीं पाई। ही अंडरस्टूड वन डीप ट्रुथ ऑफ लाइफ, उसने क्या है जिंदगी की क्या है एक डीप ट्रुथ मतलब गहरी सच्चाई उसने जिंदगी की समझ ली थी। सेल्फ रिस्पेक्ट चेंज एवरीथिंग, आत्मसम्मान क्या है सब कुछ बदल देता है। एंड इट स्टार्ट्स द डे यू स्टॉप बेगिंग, और यह उस दिन शुरू होता है जब आप मांगना बंद कर देते हैं। अब यहाँ के कुछ वर्ड्स देखें तो वो हैं कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब होता है विश्वास आत्मविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस मतलब होता है विश्वास। चेज का सेकंड फॉर्म है चेज्ड, चेज मतलब होता है पीछा करना। वैलिडेशन का मतलब होता है मान्यता। अट्रैक्ट का सेकंड फॉर्म है अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट करना मतलब आकर्षित करना। रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान कद्र या हम बोल सकते हैं इज्जत। एनर्जी मतलब होता है ताकत। स्ट्रॉन्ग करना मतलब स्ट्रॉन्ग होना मतलब मजबूत होना। काम मतलब होता है शांत। एफर्ट मतलब होता है डरना। अलोन मतलब होता है अकेले। सक्सेस मतलब होता है सफलता। डिफाइन करना मतलब किसी चीज को परिभाषित करना। फेल्यूर मतलब होता है असफलता। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। अंडरस्टूड मतलब होता है समझा। डीप मतलब होता है गहरा। ट्रुथ मतलब सच्चाई। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब होता है आत्मसम्मान। बेगिंग मतलब होता है मांगना या भीख मांगना, ऐसा बोल सकते हैं, या मांगना। बेगिंग मतलब मांगना बोल सकते हैं या फिर हम भीख मांगना भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेगिंग करना मतलब होता है भीख मांगना होता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ही बिकेम स्ट्रॉन्गर विदाउट बिकमिंग लाउड, वह जोरदार बने बिना क्या हो गया मजबूत बन गया। बिकम स्ट्रॉन्ग मतलब वह बिकम लाउड मतलब जोरदार बने बिना। विदाउट बिकमिंग लाउड मतलब होता है जोरदार बने बिना। ही बिकेम स्ट्रॉन्गर वह मजबूत बन गया। ही ग्रू विदाउट प्रूविंग एनीथिंग, वह कुछ साबित किए बिना क्या है आगे बढ़ गया। हिज साइलेंस स्पोक लाउडर देन हिज पास्ट पेन, उसकी जो खामोशी थी उसके पुराने दर्द से ज्यादा क्या है अब बोलती थी। पीपल फेल्ट हिज वैल्यू व्हेन ही स्टॉप्ड गिविंग इट फ्रीली, मतलब उसने जब खुद को सस्ता टाइप का दिखाना बंद किया तब जाके लोगों ने उसकी वैल्यू की। ही लर्नड बाउंड्रीज आर सेल्फ लव, उसने सीखा कि सीमाएं बनाना क्या है आत्म प्रेम है। आत्म प्रेम सेल्फ मतलब आत्म लवाने प्यार है प्रेम, सीमा बनाना आत्म प्रेम है। आत्म प्रेम मतलब खुद से प्रेम करना।
लाइफ डिडंट बिकेम इजी बट ही बिकेम स्ट्रॉन्ग। जिंदगी आसान, लाइफ डिडंट बिकेम इजी, जिंदगी आसान नहीं हुई, बट ही बिकेम स्ट्रॉन्ग, लेकिन वह क्या है, मजबूत हो गया। प्रॉब्लम स्टेड बट फियर लेफ्ट, समस्याएं वहीं रही लेकिन डर जो था वो चला गया। ही फाइनली फेल्ट प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, अब वह आखिरकार क्या है, उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ। नॉट बिकॉज ही वन बट बिकॉज ही डिडंट क्विट हिमसेल्फ, इसलिए नहीं कि वह जीता, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने खुद को नहीं छोड़ा। दैट वाज हिज रियल सक्सेस, अब क्या थी, यह उसकी असली सफलता थी। फ्रेंड्स, इस स्टोरी से यदि हमें कुछ सीखने को मिले तो कहीं ना कहीं हम इस स्टोरी से यह सीख सकते हैं कि जिस दिन आप खुद को चुनते हैं, मतलब जिस दिन आपने खुद को चुन लिया, उसी दिन जिंदगी आपको सम्मान देना शुरू कर देती है। इसलिए हमें किसी दूसरे व्यक्ति को अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद पर काम करना चाहिए। साइलेंट, बिल्कुल खामोशी के साथ हमें काम करते रहना चाहिए, दूसरों को अटेंशन नहीं देना है। ऐसा आप करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिंदगी खुद आपका सम्मान करना शुरू कर देगी और लोग भी आपकी वैल्यू समझना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इस स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फ्रेंड्स, अगर इस स्टोरी को सुनने के बाद एक पल के भी लिए कुछ डिफरेंट महसूस हुआ होगा तो कहीं ना कहीं यह जो स्टोरी है आपके दिल को छू गई होगी। बिकॉज रियल स्टोरीज डोंट मेक नॉइज, दे क्रिएट अवेयरनेस। शायद इस वीडियो ने आपको यही याद दिलाया कि अपनी रिस्पेक्ट सबसे पहले खुद को देनी होती है, दूसरों को बाद में देना होता है। लाइफ फ्रेंड्स आसान नहीं बनती है, बट जब हम खुद के साथ खड़े हो जाते हैं तो हम इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हैं। और अगर आप थोड़ा हल्का फील कर रहे हो, थोड़ा अंडरस्टूड महसूस कर रहे हो, देन दिस स्टोरी हैज़ डन इट्स वर्क। स्टोरीज खत्म हो जाती है, लेसन वहीं रह जाता है फ्रेंड्स। और तो आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा। और आज से आपको खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट देनी है, खुद से प्यार करना है, दूसरों को अटेंशन नहीं देना है, खुद पर काम करते रहिए। आगे चल के लोग आपकी वैल्यू करेंगे और कहीं ना कहीं आपकी खुद की ज़िंदगी भी रिस्पेक्ट करने लगेगी। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू फॉर फीलिंग डीपली। खुद से जुड़े रहिए क्योंकि आपकी लाइफ की सबसे पावरफुल स्टोरी अभी लिखी जा रही है, जो आप खुद लिख रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।